हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने मेरे लास्ट 2 वीडियोस में देखा था, हम प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे थे। हमने अभी तक 2 प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ लिया है। फर्स्ट था ऑक्सिन, सेकंड था जिबरेलिन। आज हम थर्ड प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, वो है हमारा साइटोकाइनिन। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक साइटोकाइनिन। सो साइटोकाइनिन में सबसे पहले हम इसकी डिस्कवरी के बारे में देख लेते हैं कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी। 1913 में हेबरलैंड नाम के एक प्लांट फिजियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने फ्लोएम टिश्यू में देखा और उसमें कहा कि फ्लोएम टिश्यू में कुछ एक सब्सटेंस होता है जो कि सेल डिवीज़न को स्टिमुलेट करता है। तो इस सब्सटेंस को उन्होंने साइटोकाइनिन नाम दिया था। उसके बाद 1941 में वॉन ओवरबिक नाम के एक फिजियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने बताया कि कोकोनट मिल्क जो होता है या एंडोस्पर्म जो होता है उसमें सेल डिवीज़न को स्टिमुलेट करने की एबिलिटी थी, तो उसको उन्होंने साइटोकाइनिन नाम दिया या साइटोकाइनिन की उसमें प्रेजेंस होती है, ये उन्होंने बताया था। इसके बाद 1955 में मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने बताया कि जो नारियल पानी होता है उसमें सेल डिवीज़न को इंड्यूस करने वाला एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। जब उन्होंने उस सब्सटेंस को देखा तो उन्होंने उसको प्यूरिन नाम दिया था और उसको क्रिस्टलाइज किया, तो उसके बाद उसको उन्होंने काइनेटिन नाम दिया था। इसके बाद 1961 में ये पाया गया कि प्लांट्स में कुछ नेचुरली साइटोकाइनिन्स प्रेजेंस होते हैं जिसको बाद में जिएटिन नाम दिया था। काइनेटिन और उससे रिलेटेड अदर जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम साइटोकाइनिन्स के नाम से जानते हैं। लाइक इसके एग्जांपल है जिएटिन एंड डिहाइड्रोजिएटिन। यहाँ पे आप काइनेटिन की स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। देन बात आती है यहाँ पे जिएटिन की भी स्ट्रक्चर बताई गई है। जिएटिन में सिस जिएटिन एंड ट्रांस जिएटिन की स्ट्रक्चर यहाँ पर बताई गई है। सिस एंड ट्रांस जिएटिन में जो डिफरेंस होता है वो OH ग्रुप की प्रेजेंस को लेकर डिफरेंस होता है। नाउ अब बात आती है हमारे केमिकल नेचर ऑफ साइटोकाइनिन्स। मीन्स साइटोकाइनिन्स नेचर में किस किस फॉर्म में मिलते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। साइटोकाइनिन जो होता है वो एडिनिन से डेराइव्ड है, मतलब उसकी जो साइटोकाइनिन की उत्पत्ति हुई है वो एडिनिन से हुई है और इसमें अमीनो प्यूरिन रिंग स्ट्रक्चर की प्रेजेंस होती है। देन सेकंड इसमें इसका पॉइंट आता है N6 साइड चेन प्रेजेंट होती है। थर्ड आता है कि नेचुरल साइटोकाइनिन जो होता है वो जिएटिन होता है या इसको जिएटिन नाम दिया था। एंड सिंथेटिक साइटोकाइनिन होते हैं वो है बेंजाइल एडिनिन, जिसे हम बेंजाइल अमीनो प्यूरिन भी कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के यहाँ पे साइटोकाइनिन की स्ट्रक्चर बताई गई है। फर्स्ट है जिएटिन, सेकंड है काइनेटिन, यहाँ पे थर्ड बताया गया आइसोपेंटेनाइल एडिनिन, फोर्थ है 6 बेंजाइल एमिनो प्यूरिन। ये सारे सिंथेटिक एंड नेचुरल साइटोकाइनिन के एग्जाम्पल है। अब बात आती है बायोसिंथेसिस ऑफ साइटोकाइनिन्स। मीन्स बायोसिंथेसिस का आपको पता है कि हम जैसे साइटोकाइनिन्स की उसको कैसे प्राप्त करते हैं, उसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं, उसकी प्रोसेस क्या होती है, वो मतलब होता है बायोसिंथेसिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइटोकाइनिन की बायोसिंथेसिस बताई गई है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्लूकोज जो होता है वो टूटकर या डिग्रेड होकर राइबोज 5 फॉस्फेट बनाता है। राइबोज 5 फॉस्फेट अगेन डिग्रेड होकर आइनोसिन मोनोफॉस्फेट बनाता है। आइनोसिन मोनोफॉस्फेट
एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बनाता है। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट लास्ट में यहाँ पर जाकर साइटोकाइनिन बनाता है। ये सेकंड प्रोसेस बताई गई है बायोसिंथेसिस साइटोकाइनिन की। एसिटिक एसिड जो होता है वो कोएंजाइम्स की प्रेजेंस में एसिटाइल कोएंजाइम्स बनाता है। एसिटाइल कोएंजाइम्स अगेन उस कोएंजाइम्स की प्रेजेंस में मेवालोनिक एसिड बनाता है। मेवालोनिक एसिड जो होता है वो आइसोपेंटेनाइल पाइरोफॉस्फेट बनाता है एंड आइसोपेंटेनाइल पाइरोफॉस्फेट साइटोकाइनिन बनाते हैं। अब बात आती है बायोएसे ऑफ साइटोकाइनिन। बायोएसे का मतलब आप जानते ही हैं कि हम किसी प्लांट्स में या कोई अगर प्लांट्स का पार्ट है उसमें कितनी कंसंट्रेशन में वो प्लांट हार्मोन प्रेजेंट है उसको मेजर करने के लिए हम बायोएसे का यूज़ करते हैं। सो साइटोकाइनिन के बायोएसे के लिए बहुत सारे टेस्ट किए गए हैं। वो सेल डिवीजन टेस्ट हो सकता है, क्लोरोफिल प्रिजर्वेशन टेस्ट हो सकता है, सेल एनलार्जमेंट टेस्ट हो सकता है या सीड जर्मिनेशन टेस्ट हो सकता है। तो हमने इसके बायोएसे के लिए टोबैको स्टेम पिथ बायोएसे का एक्सपेरिमेंट किया है या बताया है यहाँ पे। इसमें जो तंबाकू होता है उसको हमने जब साइटोकाइनिन का जो मीडियम होता है उस पर ग्रो किया और 35 डेज के बाद हमने उस मीडियम को देखा तो उसमें हमने देखा कि वहाँ उस मीडियम में बहुत सारे अनडिफिशिएंट सेल डेवलप हो चुकी है। तो इसका हमें यहाँ ये पता चल जाता है कि साइटोकाइनिन जो होता है वो सेल डिवीज़न को इंड्यूस करता है या सेल को डिवाइड करके न्यू सेल बनाता है। इससे जो केलस होता है उसका भार भी बढ़ जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि जो कंसंट्रेशन होती है वो वेट के प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरे एक्सपेरिमेंट का डायग्राम दिया गया है ना। अब बात आती है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन्स के कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है हमारा सेल डिवीज़न। ऑक्सिन्स की तरह साइटोकाइनिन्स भी जो होते हैं वो सेल डिवीज़न को इंड्यूस करते हैं। मीन्स एक सेल को बहुत सारी सेल में ये डिवाइड कर सकते हैं, न्यू सेल बना सकते हैं। सेकंड आता है हमारा सेल एनलार्जमेंट। थर्ड आता है मॉर्फोजेनेसिस। फोर्थ आता है डिले ऑफ सेनेसेंस। फिफ्थ इज प्रमोशन ऑफ सीड जर्मिनेशन, मीन्स सीड जर्मिनेशन को बढ़ाते हैं। सिक्स्थ आता है रूट इनिशिएशन एंड ग्रोथ। रूट की ग्रोथ को ये बढ़ाने में हेल्प करते हैं। अब आते हैं यूजेस ऑफ साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन्स के क्या क्या यूजेस होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट आता है टिश्यू कल्चर में ये यूज़ में लिए जा सकते हैं कि एक छोटे से टिश्यू से हम एक बड़ा प्लांट या प्लांटलेस कैसे बना सकते हैं, उसमें इस साइटोकाइनिन मीडियम का या साइटोकाइनिन का यूज़ किया जाता है। पार्थेनोकार्पी में भी इसका यूज़ किया जाता है। थर्ड आता है एग्रीकल्चर में। इसका मतलब कि यील्ड मतलब जितनी भी क्रॉप्स होती है या कुछ भी प्लांट्स होता है तो उनकी संख्या में या उसकी संख्या में वृद्धि करने के लिए हम कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और प्लांट हार्मोन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।